क्लास 9th एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोस्केलस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बीसी। ये देखिए, ये बेस है बीसी, इस पर जो है ए बी सी और बी डी सी दो ट्रायंगल्स ऐसे बने, दोनों आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस मींस ए बी और ए सी के बराबर है इस ट्रायंगल में, ये दोनों साइड्स, और इसमें बी डी इक्वल टू डी सी के बराबर है। तो इसमें कहा है शो दैट ट्रायंगल, ये एंगल ए बी डी, तो क्या दिखाना है, टू शो, हमें दिखाना है एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी, ए सी डी। तो गिवन पार्ट्स में आपका यह है ए बी इक्वल टू ए सी और बी डी इक्वल टू डी सी, ये गिवन पार्ट्स में शो करना। ये चलिए शो करते हैं, दिखाते हैं सॉल्यूशन इसका क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चंस को समझ लीजिए, समझने के बाद फिर सॉल्व करते हैं। पहले ट्रायंगल एबीसी लेते हैं, ए बी सी, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी। इस ट्रायंगल एबीसी में ए बी किसके इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी ए सी के इक्वल है। अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो आप ये बताइए, एंगल का नेम कुछ हम रख देते हैं, ये एंगल 1 हो गया और ये एंगल 2 हो गया। तो ए बी अगर ए सी के इक्वल है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों होगा, आप थ्योरम पढ़े हैं कि थ्योरम है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। कि देखिए अगर साइड्स दो किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उस ट्रायंगल उस साइड्स के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये तो ये हो गया इक्वेशंस नंबर फर्स्ट, ये पहला इक्वेशंस। इसी तरीके से ट्रायंगल डीबीसी लेंगे, डीबीसी या हाँ ट्रायंगल डी, इस ट्रायंगल डीबीसी में आप देखो बी डी इक्वल टू डी सी के, बी डी इक्वल टू डी सी। अगर बी डी इक्वल टू डी सी है, इसकी अपोजिट एंगल ये 3 और ये जो है 4, ये एंगल 4 और ये एंगल 3 क्या होगा, इक्वल होगा। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और ये क्यों है, ये इसका भी रीजन यही है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये 3 इक्वल टू 4 के। इसी तरीके से अब ये दोनों हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को ऐड करेंगे। ये इक्वेशंस नंबर 2 हो गया, ऐड 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल इसका 1, इसका एंगल 3 इक्वल टू इसका एंगल 2 प्लस इसका एंगल 4, ये। तो आप देखो 1 और 3, यहां से 1 और 3 क्या नेम है, एंगल ए बी डी। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये कंप्लीट एंगल ए बी डी मिलेगा, एंगल ए बी डी इक्वल टू, फिर 2 और प्लस 4, 2 और 4 को इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो ए सी डी, यानी ये एंगल हमें कंप्लीट मिलेगा। तो एंगल ए सी डी, ए सी डी, और यही हमें प्रूव करके दिखाना था कि ये एंगल हमें प्रूव करके दिखाएंगे। बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, ABC is isosceles triangle in which the AB is equal to AC, sides BA produced to D such that AD is equal to AB, so that angle BCD is right angle। तो यानी कि एक ABC आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ये क्या है, ए बी सी, ए बी सी
आइसोस्केलस ट्रायंगल है। फिर बोला है ए बी इक्वल टू ए सी के साइड बी एज प्रोड्यूस टू डी, ये बी ए जो है ये साइड्स को आपको बढ़ाना है कहां तक, इस प्रोड्यूस टू डी यानी डी तक बढ़ाइए, और सच दैट ए डी इक्वल टू ए बी, ए डी इक्वल टू ए बी मतलब ये साइड इस साइड के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, इस तरीके से इसको बढ़ाना है। और सच दैट एंगल बी सी डी, अब आपको एंगल बी सी डी ये आपको बताना है कि यह एंगल राइट एंगल के रूप में है, प्रूव करके दिखाना है। तो आइए देखते हैं। गिवन, सबसे पहले गिवन पार्ट्स राइट करते हैं, आप लोगों को याद होना चाहिए। ए बी इक्वल टू ए सी, पहले हम क्या करेंगे, गिवन पार्ट्स ए बी इक्वल किसके है, ए बी इक्वल टू ए सी के पार्ट के बराबर है, और ए डी इक्वल टू ए बी, ए डी इक्वल टू यानी ए डी इक्वल टू ए बी ये है, ए डी इक्वल टू ए बी, और प्रूव करना है, दिखाना है, प्रूव करना है। अच्छा, शो, टू शो, डी डी बी सी डी या डी सी बी, क्या पूछ, बी सी डी, एंगल बी सी डी इज 90 डिग्री, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए सॉल्यूशंस क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, पहले हम ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल लेंगे, और यहां से ए डी इक्वल टू, ए बी इक्वल टू किसके दिया है, ए बी इक्वल टू आप देखो ए बी इक्वल टू ए सी के दिया है, तो यहां से निकालते हैं ए बी इक्वल टू ए सी। अगर ए बी ए सी के बराबर है तो इसके अपोजिट एंगल क्या होंगे, ए बी इक्वल टू ए सी, तो ए बी का अपोजिट एंगल ये, और ए सी का अपोजिट एंगल ये क्या होगा, इसका नेम कोई रखते हैं, मान लीजिए एंगल 1, इसका नाम एंगल 2 रख देते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के क्यों होगा, तो थ्योरम है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल के कारण, तो एंगल 1 2 के बराबर हुआ। अब ट्रायंगल एडीसी लेते हैं, एडीसी ये ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल एडीसी, इस ट्रायंगल में आप देखो, अगर ए बी ए सी के बराबर है और ए बी ए डी के बराबर है, तो हम कह सकते हैं ए सी ए डी के बराबर है, तो ए सी इक्वल टू ए डी, तो ए सी का अपोजिट एंगल ये क्या हो गया, ये आया, ये ए सी, पहले हम लेते हैं ए डी, ए डी इक्वल टू ए सी, तो AD जो है AC के बराबर है, तो AD कहाँ है, AD का अपोजिट एंगल ये क्या होगा, ये एंगल 3 होगा, ये 3, और ये एंगल 4 होगा, ये 3 और 4, तो हम एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के, और इसका भी रीजन वही होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के, अब ट्रायंगल ए बी सी डी, ए बी सी, ए बी सी ए बी सी डी में, ट्रायंगल बी सी डी में एंगल बी प्लस डी प्लस
सी, एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल डी प्लस एंगल सी, तो ये इक्वल टू 180, 180 ये ASP एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल बी कितना है, एंगल बी इक्वल टू 1, एंगल 1 प्लस एंगल डी कितना है, एंगल 4 प्लस एंगल सी कितना है, एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। अब एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। देखिए क्या कर दिया, पहले यहाँ पे एंगल बी, एंगल बी, एंगल डी और एंगल सी, एंगल बी डी और सी इस तीनों एंगल को एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया। तो एंगल बी क्या है, एंगल 1 है, एंगल डी क्या है, एंगल 4 है, यहाँ पे एंगल सी क्या है, सी में दो एंगल हैं, एंगल 2 और 3 दोनों को ऐड करेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू। अब एंगल 1 जहां पे है, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। उसी तरह से एंगल 4 किसके है, एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल है, तो एंगल के स्थान पे हम लिख दिया एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब यहाँ पे एंगल देखो, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल टू 180। फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। तो यहां से 2 आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू हो गया डिवाइड में 90, 90 आ गया। तो 2 और 3 क्या है, 2 और 3 का एंगल का जो नेम है ये है BCD। तो एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये आपका प्रूव हो चुका है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, ABC is a right angle triangle, ABC is right angle triangle, A is equal to 90 डिग्री, ABC ये 90 डिग्री है A पर, और AB is equal to AC, AB is equal to ये AC के। और चलिए गिवन पार्ट्स राइट करते हैं, एंगल A is equal to 90 डिग्री और AB इक्वल टू AC, ये गिवन पार्ट्स है। और फाइंड करना है, टू फाइंड करना है एंगल B और एंगल C, एंगल B और एंगल C फाइंड करना है। तो एंगल AB इक्वल, यहां पे देखो AB इक्वल टू AC, अगर AB AC के इक्वल है तो आप ये बताइए AB का अपोजिट एंगल और AC का अपोजिट एंगल, एंगल B और एंगल C होगा, यानी AB का अपोजिट C और AC ये साइड, सॉरी ये साइड इक्वल है। तो AC का अपोजिट एंगल ये, तो राइट करिए सॉल्यूशन, AB इक्वल टू AC। अगर AB जो है AB AC के बराबर है, AB AC के इक्वल है, तो AB का अपोजिट एंगल एंगल C होगा। क्या होगा, एंगल AB का AB का एंगल B
इक्वल टू एंगल क्या होगा, एंगल सी राइट करेंगे। क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल के कारण, तो एंगल ए सम प्रॉपर्टी अब यूज करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल ए कितना है 90 डिग्री प्लस एंगल बी, प्लस बी किसके बराबर है, सी के बराबर है, तो बी सी को भी एंगल बी लिख सकते हैं इक्वल टू 100 ट्वाइस ऑफ एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 90, तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी इक्वल टू क्या 90, तो एंगल बी इक्वल टू कितना 90 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 45 डिग्री। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू कितना 45। तो इस तरीके से आप प्रूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। तो इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है और ए बी सी ये सारी साइड्स क्या हैं इक्वल होंगी। तो गिवन क्या है, गिवन में राइट करेंगे क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसलिए ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, यानी तीनों साइड्स क्या होंगी इक्वल होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले दो साइड्स लेते हैं यहाँ। अच्छा, प्रूफ क्या करना है, पहले तो हम राइट करें प्रूफ, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें ये करना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी और इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू, मतलब सारे एंगल्स का जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू क्या 60 डिग्री, मतलब तीनों एंगल 60 डिग्री के। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ सबसे पहले हम क्या लेंगे, दो साइड्स लेंगे कोई भी। सपोज करिए ए बी इक्वल टू हमने ले लिया ए सी के, तो ए बी और ए सी बी सी लिया है, चलिए बी सी लेते हैं। बी सी इक्वल टू ए सी, तो बी सी इक्वल अगर ए सी के है तो बी सी का अपोजिट एंगल एंगल ए हुआ और ए सी का अपोजिट एंगल एंगल बी हुआ, एंगल बी। क्यों होगा इक्वल, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि इसके अपोजिट्स जो होंगी इक्वल साइड्स के इक्वल होगा एंगल। तो इसी तरीके से ए बी इक्वल टू, अगर दूसरी साइड भी लेते हैं ए बी इक्वल टू लेते हैं बी सी के, अगर ए बी बी सी के बराबर है तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी के, एंगल ए नहीं बी के बराबर होगा। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इक्वल टू क्या होगा एंगल सी होगा, रीजन वही होगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल ए और सी अगर इक्वल हुआ, ए इक्वल हुआ बी के, बी इक्वल टू यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी के और बी इक्वल टू एंगल सी के, अगर ये इक्वल हुआ
तो हम लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके। अब एंगल ए और बी और सी सब सेम है, तो बी के स्थान पर एंगल ए, सी के स्थान पर एंगल ए इक्वल टू 180। तो 3 ट्राइस ऑफ एंगल ए इक्वल टू 180, तो एंगल ए इक्वल टू 180 डिवाइडेड में हो जाएगा 3 इधर, 3 1 जा 3, 6 जा 18, 0। तो एंगल ए इक्वल टू कितना 60। अगर ए एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री हो गया, तो चूंकि ए बी के बराबर है तो एंगल बी इक्वल टू भी 60 होगा, और एंगल बी सी के बराबर है तो एंगल सी इक्वल टू भी 60 डिग्री होगा। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी हुई समाप्त। इसी तरीके से आप सॉल्व करते रहिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए।